हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं द आईओस्ट्रीम हेडर फाइल। आंसर है इसका वी हैव यूज द फॉलोइंग हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इन द प्रोग्राम। मतलब वी हैव यूज द फॉलोइंग, मतलब वो ये कह रहा है कि इससे पहले हमने कुछ एक प्रोग्राम्स देखे, स्ट्रक्चर्स देखे, सिंटैक्स देखे, जिसके अंदर हमने हैज इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ किया था प्रोग्राम में। जैसे हैज इंक्लूड iostream.h हमने यूज़ की हेडर फाइल प्रोग्राम लिखने के लिए, क्योंकि iostream जो हेडर फाइल है उसके अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। दिस डायरेक्टिव कॉजेज द प्री प्रोसेसर टू ऐड द कंटेंट ऑफ iostream फाइल टू द प्रोग्राम। मतलब दिस डायरेक्टिव, ये वाली जो डायरेक्टिव है हैज इंक्लूड iostream, ये डायरेक्टिव क्या करती है, प्री प्रोसेसर ऐड कर देता है iostream फाइल में जो भी कंटेंट होगा वो उसको ऐड करेगा प्रोग्राम में। इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ द आइडेंटिफायर सी आउट ऑपरेटर एंड सी इन ऑपरेटर, ओल्ड वर्जन ऑफ C++। अब ये कह रहा है कि सी आउट के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। सम ओल्ड वर्जन ऑफ C++ यूज अ हेडर फाइल कार्ड iostream.h। देखो क्या डिफरेंस है कि अब के जो लेटेस्ट वर्जन है जिसमें हम C++ कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, उसके अंदर हमें .h एक्सटेंशन का यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ ओल्ड वर्जन ऐसे भी हैं C++ के जिसके अंदर हमें हेडर फाइल का यूज कैसे करना पड़ता है, iostream.h के नाम से यूज करना पड़ता है। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में हमें ऐसा यूज नहीं करना पड़ता। ओल्ड वर्जन का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे टर्बो C++ हम ले सकते हैं जिसके अंदर हमें .h एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है। The header file iostream should be included at the beginning of the program at use the input output statement। मतलब वो क्या कह रहा है कि प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, iostream जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के टॉप में, मतलब बिगिनिंग में हमें iostream का यूज करना पड़ता है जिससे हम इनपुट आउटपुट यूज कर सके प्रोग्राम में। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स हैं, हम यहाँ देखेंगे किस हेडर फाइल का किस पर्पस के लिए यूज होता है, उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। फर्स्ट हेडर फाइल है हमारी assert.h। ये क्या है, ओल्ड वर्जन है और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, CAssert। पर्पस क्या है इसका, कंटेन माइक्रोज एंड इंफॉर्मेशन फॉर एडिंग डायग्नोस्टिक दैट द एड प्रोग्राम विद डिबगिंग। इसके अंदर कौन से प्रोग्राम्स कंटेन है, कौन सा कंटेंट है, माइक्रो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन है और साथ में डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन भी है डिबगिंग के लिए। नेक्स्ट हेडर फाइल है हमारे पास ctype.h और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, CC टाइप। कंटेंट क्या है इसके अंदर, पर्पस क्या है इसका, कंटेन फंक्शंस प्रोटोटाइप। इसके अंदर क्या कंटेन है, फंक्शंस के कुछ प्रोटोटाइप्स, मतलब रूल्स कंटेन है कि किस फंक्शन को हमें कैसे डिक्लेयर करना है, उसको डिफाइन कैसे करना है, कॉल कैसे करना है और पैरामीटर्स को कैसे पास करना है। फॉर फंक्शन दैट द टेस्ट कैरेक्टर फॉर सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन प्रोटोटाइप for the function that can be used to convert lower case letters to the upper case and vice versa। मतलब एक तो ये फंक्शन के प्रोटोटाइप को कंटेन करके रखता है और दूसरा क्या काम करता है कि लोअर केस से अपर केस में जाएगा और वाइस वर्सा, मतलब अपर केस से लोअर केस को कंटेन करेगा। नेक्स्ट हेडर फाइल है हमारे पास float.h और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, cfloat। क्या पर्पस है इसका, कंटेन द फ्लोटिंग पॉइंट साइज लिमिट ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स को, उसके साइज को लिमिट करके रखता है कि इतना साइज होना चाहिए, इतने बाइट्स तक हम फ्लोटिंग पॉइंट को यूज कर सकते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट हेडर फाइल है हमारे पास limit.h और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, climit। पर्पस क्या है इसका, कंटेन द इंटीग्रल साइज लिमिट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम क्या है, इंटीग्रल साइज कितना लिमिटेड ले सकता है, उसकी लिमिट डिफाइंड है limit.h में। जैसे कि float.h में फ्लोटिंग पॉइंट की लिमिट डिसाइडेड थी, वैसे इंटीजर वाली किस में डिसाइडेड है, limit.h में। नेक्स्ट हेडर फाइल है हमारे पास math.h। math.h का लेटेस्ट वर्जन क्या है, cmath। क्या कंटेन करता है ये, कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब मैथ की लाइब्रेरी फंक्शन से रिलेटेड, अगर मुझे मैथ से रिलेटेड कुछ भी फॉर्मूलाज को यूज करना है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज मुझे कहाँ मिलेंगे, math.h लाइब्रेरी में मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास studio.h जिसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, C Studio। क्या कंटेन करता है ये, कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप कंटेन करता है किसके लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के लिए। फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, कि जिससे हम उसके फंक्शंस को, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। इस हेडर फाइल का लेटेस्ट वर्जन क्या है, C stdlib।
क्या कंटेन करता है ये? कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द कन्वर्जन ऑफ द नंबर टू द टेक्स्ट टू द नंबर, मेमोरी एलोकेशन, रैंडम नंबर एंड द वेरियस अदर पर्पस यूटिलिटी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में और कौन से ऐसे फंक्शन प्रोटोटाइप्स है जिसके लिए हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करते हैं? उसके अंदर से हमारा फर्स्ट यूज है नंबर से किसी भी चीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, सेकंड है टेक्स्ट से किसी को नंबर में कन्वर्ट करना, थर्ड है मेमोरी एलोकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं कि मेमोरी को एलोकेट करना या उसको डी एलोकेट करना, जैसे मैलोक एलोक फंक्शंस हैं, फ्री फंक्शंस है जिसका हम सी में यूज करते थे और C++ में न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, वो सब कहाँ आते हैं? मेमोरी एलोकेशन में आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ यूज है रैंडम नंबर। कोई भी हमें रैंडमली नंबर चाहिए तो हम उसको कहाँ से ले सकते हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करके रैंडम फंक्शन को यूज करेंगे हम, जिससे हम इजीली रैंडम फंक्शन ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो यूटिलिटी फंक्शंस है जो कहाँ पर डिपेंडेड है? हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है हमारी string.h। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? C string। ये क्या कंटेन करता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है? कंटेन फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर C स्टाइल स्ट्रिंग प्रोसेसिंग फंक्शंस, मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे, अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वगैरह, ये सब अगर हमें यूज करने हैं फंक्शंस तो हमें कहाँ उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा? कौन से लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी? string.h। नेक्स्ट है time.h। इसका लेटेस्ट वर्जन भी सेम है, time.h ही अभी तक हम यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप है टाइम और डेट को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास iostream.h। इसका लेटेस्ट वर्जन हम कौन सा यूज करते हैं? iostream, ओनली iostream.h एक्सटेंशन का हम यूज नहीं करते। क्या पर्पस है इसका और क्या कंटेंट है इसमें? कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन द C++। कि C++ में हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं? iostream का। नेक्स्ट है iomanip.h। लेटेस्ट वर्जन है इसका iomanip। क्या कंटेन कर रहा है ये? कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स दैट अनेबल द फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रीम डेटा। मतलब जो डेटा है, स्ट्रीम है हमारे पास, स्ट्रीम क्या होती है? कनेक्शंस ऑफ, मतलब कैरेक्टर ऑफ बाइट। स्ट्रीम हमें पता लगा क्या होती है। उस स्ट्रीम को जब हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द हेडर फाइल iomanip। नेक्स्ट है हमारे पास fstream.h। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? fstream। इसका पर्पस क्या है यूज करने का? कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द फंक्शन दैट परफॉर्म द इनपुट फ्रॉम अ फाइल ऑन अ डिस्क एंड आउटपुट टू द फाइल ऑन अ डिस्क। मतलब जब हम फाइल के साथ कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, उसमें इनपुट देना, आउटपुट डिस्प्ले कराना, ये जितना भी फंक्शन है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग fstream.h। इसका लेटेस्ट वर्जन है fstream। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हेल्प के साथ साथ बाकी सब स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।